नमस्कार मित्रों। एसएससी द्वारा विभिन्न पदों की घोषणा की गई है। इन पदों के अंतर्गत एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के पदों की घोषणा की गई है। फॉर्म भरने की प्रारंभिक तारीख 27 जून जबकि अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। फॉर्म भरने के साथ ही पेमेंट की अंतिम तारीख 1 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप 16 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य आप इस फॉर्म को में करेक्शन कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की संभावित तारीखें अक्टूबर-नवंबर की होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ इस प्रकार है। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की कुल 4,887 पोस्ट है, जबकि हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सीबीआईसी में कुल 3,439 पोस्ट निर्धारित है। फॉर्म भरने के अंतर्गत SC/ST और OBC कैंडिडेट को निर्धारित क्राइटेरिया के अंतर्गत उनको अपर एज लिमिट में छूट प्रदान की गई है। एज की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो 18 से 25 वर्ष के मध्य हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी MTS के फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनकी उम्र 2/8/1999 और 1/8/2006 के मध्य है वो MTS में भर सकते हैं। जबकि CBIC और CBN के फॉर्म भरने के लिए अधिकतम एज 27 वर्ष निर्धारित की गई, 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इनके लिए डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार है। 2 अगस्त 1997 और 1 अगस्त 2006 के मध्य डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। अपर एज लिमिट में SC/ST को 5 वर्ष की, जबकि OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की, PWD कैंडिडेट को अनरिजर्व के लिए 10 वर्ष और OBC PWD के लिए 13 और SC/ST के लिए 15 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 1/8/2024 को कैंडिडेट के पास 10वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। एडमिशन स्कीम के अंतर्गत MTS कैंडिडेट को कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जबकि हवलदार के पोस्ट के लिए उनसे PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत सेशन 1 के अंतर्गत न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एलिजिबिलिटी में 20 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के निर्धारित हैं, जबकि रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 25 जिसके 75 मार्क्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव के लिए भी 25 क्वेश्चन के 75 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार सेशन 1 के लिए 45 मिनट्स और सेशन 2 के लिए 45 मिनट्स, इसका कुल 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सेशन 1 फर्स्ट सेशन के 45 मिनट पूर्ण होने पे सेकंड सेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको फर्स्ट सेशन को 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इसी के दौरान अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं फिर भी सेशन आउट होकर के सेशन सेकंड में अपने आप ही लॉगिन हो जाएगा और सेकंड सेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो कि जनरल बॉयज़ के लिए और OBC बॉयज़ के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए निर्धारित है। विमेन कैंडिडेट और SC/ST PWD कैंडिडेट को इससे छूट प्रदान की गई है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है और आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। फॉर्म भरने से पूर्व कैंडिडेट को एक OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करनी होगी। उसके बाद ही वो ssc.gov.in की वेबसाइट पर अपना फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको OTR के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड और फ़ोटो के डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी होगी। उसके बाद ही आप OTR का प्रोसेस पूरा करेंगे, तभी आपको लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद ही आप ssc.gov.in पे जा कर के आपकी ID से पुनः लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे तथा अन्य किसी भी SSC द्वारा घोषित फॉर्म को भर पाएंगे। विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं और विस्तृत विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।